So hello, today we will discuss about endoplasmic reticulum. हमारा पार्ट 1, 2, 3, 4 जो कि हमने डन कर लिया है एंड टुडेज टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो हियर द endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and seeds. So the endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and seeds. Endoplasmic reticulum जो है जिसको हम शॉर्ट में ER बोलते हैं इज़ अ लार्ज नेटवर्क, एक लार्ज नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स का. एंड इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और अब्लोंग बैग्स वेसिकल्स. नाउ ट्यूब्यूल्स की जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की बात कर रहा है ये एक्चुअली ER जो है वो तीन टाइप के स्ट्रक्चर में वो पाया जाता है. फर्स्ट जो है एक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिस्टर्ने बोलता है, जो कि हम लोग ने कल डायग्राम में देखा था. एंड एक जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब्यूल्स का, तो यहाँ जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बोला है वो उसी की बात कर रहा है. और एक जो स्ट्रक्चर होता है वेसिकल्स का जो कि राउंड फॉर्म में होता है. तो यहाँ पर वही तीनों स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है. oblong bag like that is vesicle and then round and tubule, इन तीनों फॉर्म में जो हमारा ER है वो पाया जाता है. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक लार्ज नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का एंड सीड्स का. द ER मेम्ब्रेन इज अ सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ER का जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर है टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. And there are two types of ER, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. rough endoplasmic reticulum क्या है, rough है, that's why वो rough endoplasmic reticulum है. and smooth जो है उसके ऊपर कोई roughness नहीं है, मतलब कोई पार्टिकल जो है जो कि कोई पार्टिकल नहीं है जो कि अटैच हो उससे, that's why वो smooth endoplasmic reticulum है. तो ER जो है, there are two types of ER, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Now RER looks rough under a microscope because it has a particle called the ribosome attached to its surface. RER looks rough under a microscope. RER जो कैसा दिखता है, रफ दिखता है कहाँ पर, अंडर अ माइक्रोस्कोप, बिकॉज इट हैज़ अ पार्टिकल जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम, जो कि अटैच रहता है किसके, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच रहता है. तो RER लुक्स रफ इन अंडर क्या बोलते हैं, अंडर अ माइक्रोस्कोप, बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर जो है पार्टिकल्स अटैच्ड हैं और ये जो पार्टिकल्स है वो क्या है, राइबोसोम्स हैं. The ribosome which are present in all active cells are the site of protein manufacture. अगर ये राइबोसोम जो है वो चाहे किसी भी सेल्स में प्रेजेंट हो, किसी भी एक्टिव सेल में प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेगा, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन ही यही है. अगर ये प्रेजेंट रहे किसी भी एक्टिव सेल में तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, साइट ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस. उसका काम ही यही है कि वो, उसका फंक्शन ही ये है कि वो राइबोसोम का, कि वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन बनाता है. नाउ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन sent to the various places in the cell depending on the need using the ER. अब जो ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन है ये सेल्स यूज़ करेगा, ऑब्वियस सी बात है यूज़ करेगा. तो जब उसकी नीड होगी, उस प्रोटीन की जब नीड होगी, तब विद द हेल्प ऑफ ER ये क्या बोलते हैं, सेंड किया जाएगा वेरियस प्लेसेस पे. इसको भेजा जाएगा जब उसकी नीड होगी, तो वेरियस प्लेसेस पे जहाँ उसकी ज़रूरत, जहाँ उसकी नीड होगी वहाँ पर यूजिंग द ER उसको भेजा जाएगा. And the SER helps in the manufacture of the fat molecules or lipids important for the cell function. SER helps in the manufacture of the fat molecules or lipids important for the cell function. अब देखिए यहाँ पर फंक्शंस लिखे हुए हैं इसके. RER के हमने ऊपर फंक्शंस देखे जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है. एंड SER के यहाँ पर फंक्शन देखे जो कि फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर करता है, और लिपिड्स जो है क्या बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, वो भी क्या बनाता है, SER जो है लिपिड बनाता है. तो ये दोनों फंक्शन जो है एग्जाम में बस फंक्शन ही कभी कभी पूछ लेते हैं कि RER का फंक्शन क्या है, SER का फंक्शन क्या है. तो ध्यान रखिएगा. सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. अब हमने देखा था कल कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, कल नहीं एक्चुअली पार्ट्स में हमने देखा था, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको, वो बनता किससे है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स से बनता है, जो कि क्या करता है, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. अब अगर कोई भी चीज़ बनती है तो हम लोग जेनेसिस यूज़ करते हैं, डेट्स वाई लिखा है दिस प्रोसेस इज नोन एज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस.
इस प्रोसेस का नाम क्या है, जो कि बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। ये जो प्रोसेस है जो कि प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर्म करते हैं, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स आर एंड लिपिड्स फंक्शन एज अ एंजाइम। सम अदर प्रोटीन्स भी हैं एंड लिपिड्स भी हैं जो कि क्या बनाते हैं, एंजाइम एंड हार्मोन्स। अब आपको लग रहा होगा ये जो प्रोटीन एंड लिपिड्स हैं ये दोनों जो है वो एंजाइम एंड हार्मोन्स बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन जो क्या बनाएगा, वो एंजाइम बनाएगा, एंड लिपिड क्या बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा। हार्मोन्स में कौन से आएंगे, दैट इज स्टेरॉइडल हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकॉइड्स। ये जो हार्मोन्स हैं ये एक्चुअली आप रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल नाम सुन लीजिए। टेस्टोस्टेरोन तो हमारे में होता है, मतलब मेल में होता है, एंड एस्ट्रोजन जो होता है हमारे में होता है बट हमारे में कम होता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी आपको फीमेल में क्या बोलते हैं, ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, हमारे में कम है। कॉर्टिकॉइड्स इज़ ऑल्सो अ हार्मोन जो कि आपको रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो हार्मोन्स है वो लिपिड फॉर्म करता है, एंड एक फंक्शन आपको और आएगा लिपिड का, जो कि है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजन। अगर पॉइजन एंड ड्रग्स जो है हमारे बॉडी में आ जाए तो हम वाया लीवर, हम लोग लीवर के हेल्प से उसको क्या बोलते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, मतलब उसको निकाल सकते हैं, हमारे बॉडी से डिटॉक्स कर सकते हैं, ऐसा। तो एक फंक्शन और आ गया लिपिड्स का। इसमें जो है फंक्शन जो है एक साथ नहीं लिखे हुए हैं, तो थोड़ा आप समझ के रहना ऐसा। ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन द डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। और ये जो ER है वो ग्रेटली इन अपीयरेंस इन अ डिफरेंट सेल्स, और हर सेल में अलग अलग फॉर्म करता है। जैसे मैंने बोला कि जो ER का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप्स में है। डेट इज सिस्टर्ने, जो कि है फ्लैट एंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ऐसा होता है, एक मिनट, सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा होके ऐसा, ये हो गया सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर। और अगर आप टिब्यूल का देखेंगे तो टिब्यूल का एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है, टिब्यूल का स्ट्रक्चर। एंड ये हमारा वेसिकल्स का स्ट्रक्चर ऐसा, राउंड लाइक। अंडरस्टूड है। तो हाँ, ऐसे ये हो गया हमारा ये वाला जो है हमारा सिस्टर्न है, जो कि फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स ऐसा दिखेगा, लॉन्ग टिब्यूल्स जो है ऐसा दिखेगा, एंड वेसिकल्स का जो राउंड फॉर्म है, राउंड फॉर्म वाला ऐसा दिखेगा। तो तीनों स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको। तो इसलिए इसमें बोला है ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन अ डिफरेंट सेल। ER जो है वो क्या बोलते हैं, डिफरेंट सेल में अलग अलग उसका अपीयरेंस होगा, अलग अलग वो दिखेगा। इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम, और ये हमेशा क्या है, एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करेगा। दैट्स ओके। नाउ दिस आर स्ट्रक्चर जो कि हम लोग ने कल डिटेल्ड में हम लोग ने प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ये जो है एनिमल सेल है, ये वाला एनिमल सेल है, और ये वाला क्या है, प्लांट सेल है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर हमने पार्ट 4 में हम लोग ने अच्छे से इसको डिटेल में हम लोग ने कवर किया था। कौन सा ऑर्गेनल जो है प्लांट सेल में नहीं रहता है, कौन सा एनिमल सेल में नहीं रहता है, कौन सा रहता है, कौन सा नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिटेल में पार्ट 4 में हम लोग ने डिस्कस किया। फिलहाल एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, जिसमें तो मेजर जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है हमारे एनिमल सेल में रहेगा, बट प्लांट सेल में नहीं रहेगा। एंड प्लांट सेल में अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में नहीं है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस, आपको पता चल जाएगा। और सबसे मेजर डिफरेंस जो अगर प्लांट सेल और आपको एनिमल सेल में आपको वो देखना है, तो सबसे मेजर जो है एनिमल सेल में, जैसा कि हमें पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो मैंने डिफरेंस बिटवीन का एक्चुअली मैंने आपको टेबल फॉर्म में एक बताया भी था आपको पार्ट 4 में, तो आप पहले वो जाके देखिए। दैन यहाँ पर फिर से करने का कोई वो मतलब नहीं है। ये लाइन ध्यान रखना कि ERs वेरीज अ ग्रेटली इन अपीयरेंस इन अ डिफरेंट सेल्स, ऑलवेज अ फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। Thus, one function of the ER is to serve as a channel for the transport of material, especially protein, between the various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो one of the major function जो कि ER का क्या है, one of the major function of the ER is to serve as a channel for the transport of material. मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ये भी इसका जो है एक मेन फंक्शन है। अब बताओ, ये प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, तो प्रोटीन कौन फॉर्म कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, RER फॉर्म करेगा, क्योंकि इसके पास राइबोसोम है। बट SER फॉर्म नहीं करेगा बिकॉज उसके पास राइबोसोम नहीं है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। राइबोसोम जो है RER के ऊपर अटैच रहता है, तो डेट्स वाई ये क्या है, प्रोटीन फॉर्म करता है। बट SER के पास ये ऐसा कुछ नहीं है, तो वो प्रोटीन फॉर्म नहीं कर सकता। तो यही बात है, डेट्स वाई क्या है,
चैनल जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली जो कि प्रोटीन है बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन्स में, मतलब उसके चैनल में, एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में भी कुछ ना कुछ होता होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियस में देखें तो उसमें भी क्या बोलते हैं, जो उसका क्रोमोसोम होता है वो भी क्या करता है उधर उसके वो भी क्या करता है डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, तो उसको भी हेल्प चाहिए, मतलब उसको भी प्रोटीन तो चाहिए ना बनने के लिए, क्रोमोसोम है। तो हमने अगर आपने अगर पार्ट 3 या फिर मैंने जिसमें न्यूक्लियस करवाया हो, अगर आप उसमें देखेंगे तो मैंने बताया था कि क्रोमोसोम जो होता है हमारा वो डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है। तो डीएनए तो जो कि है डीएनए से बना होता है, बट प्रोटीन, उसको प्रोटीन तो चाहिए ना, तो वो प्रोटीन कहाँ से जाएगा? प्रोटीन एक्चुअली बना तो रहा है हमारा क्या बोलते हैं आरईआर। तो आरईआर बनाया तो पहले वो तो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा, जब नीड होगी तब उसके बाद जो है हमारा जो क्रोमोसोम को जब नीड होगी तब ये जो हमारा आरईआर है वो उसको प्रोटीन देगा। तो इसलिए बोला इसने बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। The ER also function as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. अब ये जो है एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो कि ER जो है function as a cytoplasmic framework providing a structure for the some of the biochemical activities of the cytoplasmic। अब आपको ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क तो समझ में आया, क्योंकि ये जो इसका जो फ्रेमवर्क है, चाहे वो सिस्टर्ने हो, चाहे टिब्यूल्स हो, चाहे वेसिकल के फॉर्म में हो, तीनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कैसे दिखते हैं। सिस्टर्ने जो है वो फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया ऊपर कैसा होता है। एंड जो दूसरा जो टिब्यूल है वो लॉन्ग टिब्यूल जो है उसका भी स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर बताया। एंड जो वेसिकल फॉर्म में जो कि राउंड स्ट्रक्चर होता है वैसा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ये साइटोप्लाज्म में रहता है, दैट्स व्हाई साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो कि ईआर जो है। और ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ क्या होता है, तो ये जो प्रोटीन होते हैं, लाइक बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में जो कि प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, देन प्रोटीन हो गए, देन उसके बाद लिपिड्स हो गए। तो ये सारे चीज़ें जो बनती हैं, डेट्स ये जो कि एक केमिकल प्रोसेस है। तो इसी को इन्होंने क्या बोला है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ बोला है। कहाँ पर होती हैं? सेल्स में होती हैं। इन द लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स कॉल्ड द वर्टिब्रेट्स, SCR प्लेज अ क्रूशियल, जैसा कि मैंने बताया था कि जो SCR है वो एक और क्रूशियल रोल प्ले करता है, किसमें? डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो इसने बोला है इन द लीवर सेल्स, डिटॉक्सीफाइंग जो है लीवर में ही होता है, इसलिए बोला है लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स कॉल्ड द वर्टिब्रेट्स। उसमें क्या होता है, SCR जो है प्ले करता है एक क्रूशियल रोल, दैट इज डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। डिटॉक्स करना यानी कि बाहर निकालना, आप वही समझ लीजिए। डिटॉक्स करना किसको? पॉइजन्स एंड ड्रग्स को डिटॉक्स करना। कहाँ पर होता है? ये लीवर में होता है। तो वो ये जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? SCR जो है ये रोल प्ले कर रहा है। अब SCR के फंक्शंस आपको अगर मैं बता दूं, पहला तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड हार्मोन्स। SCR के एक बार मैं आपको फंक्शन बता दूं टोटल। तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड हार्मोन में क्या आ जाएगा? स्टेरॉयडल हार्मोन मतलब सेक्स हार्मोन, और सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकॉइड्स। अगर आपको नहीं पता है तो ये हायर क्लासेस में आएगा। बस आप हार्मोन, आप जैसे आपको 2 पता चल गया ना, मतलब टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन का इतना तो मतलब आपको मालूम होगा किस में होता है ये। तो बस, तो ये जो हार्मोन है एंड ये जो हार्मोन है और लिपिड है, ये किसका फंक्शन है? SCR का फंक्शन है। एंड वन मोर फंक्शन हम लोग ने देखा, दैट इज डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो ये भी किसका फंक्शन हो गया? SCR का फंक्शन हो गया। हम लोग ने 2 फंक्शन यहाँ पर देखे। एंड अगर हम लोग देखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस। आपके उसमें NCERT में तो नहीं है, बट एक फंक्शन उसका और है, मैं बता दूँ आपको। ये जो हमारा SCR है उसको वो बनता कैसे? तो वाया RER बनता है। RER जो है गिव राइज टू SCR। SCR क्या बनाता है? RER जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट गिव राइज टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER बनाता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो 2 फंक्शन हमारे RER के हो गए, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा DNA भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि DNA को क्रोमोसोम भी नहीं बन पाएगा। क्रोमोसोम बनने के लिए हमें DNA एंड प्रोटीन चाहिए, तो हमारा RER भी उसमें हेल्प कर रहा है।
एंड पहला तो प्रोटीन हो गया आर के फंक्शन में, एंड सेकेंड वन डेट इज गिव राइज टू SCR। एंड हमारा जो SCR है उसके भी दो फंक्शंस हो गए, पहला तो लिपिड फॉर्म करना, यस, एंड देन सेकेंड वन डेट इज लिपिड फॉर्म करना एंड स्टेरॉइडल हार्मोन फॉर्म करना, जो कि पहला हो गया, एंड सेकेंड वन डेट इज डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ये दूसरा फंक्शन हो गया SCR का। तो दोनों के फंक्शंस आपको क्लियर हो गए। नाउ स्ट्रक्चर्स देखें, ये हमारा कल वाला ही स्ट्रक्चर है, अगर आप जिसने कल वाला क्लास लगाया होगा तो ये हमारा कल वाला ही स्ट्रक्चर है। डेट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता कैसा है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है। तो ये रहा सिस्टर्न है जो कि फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रहा सिस्टर्न की यहाँ बात की है यहाँ पर। तो सिस्टर्न क्या होता है, फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपको मैंने जैसे कि ऊपर बना के भी दिखाया था, और जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो है ये फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। एंड ये जो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर एक पार्टिकल अटैच है जिसका नाम क्या है, राइबोसोम नाम है, ओके। एंड हियर इज़ अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई भी पार्टिकल अटैच नहीं है, डेट्स वाई वो स्मूथ है, तो इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा दिखता है ना। ये बीच में न्यूक्लियस हो तो हम लोग ने बाद में देख लिया था ना। ये रहा आपका NCERT, ये रहा आपका NCERT पूरा मैंने इसी में से लिया है, हम लोग ने ये पढ़ा है। ये लार्ज नेटवर्क होता है, देन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ट्यूब्स होते हैं, सीट्स होते हैं, ये सब लोग ने, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होता है, राउंड शेप होते हैं, एंड वेसिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग ने देख ली है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर लुक्स लाइक रफ बिकॉज माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर एक पार्टिकल इज राइबोसोम, एंड यही प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, क्या SCR का इंपॉर्टेंट रोल है। देन RER गिव राइज टू व्हाट, SCR, एंड RER हेल्प्स करता है मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स, एंड जो कि इंपॉर्टेंट है सेल फंक्शन के लिए। एंड सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड जो कि क्या फॉर्म करते हैं, एंजाइम फॉर्म करते हैं, एंड हार्मोन्स फॉर्म करते हैं। प्रोटीन क्या फॉर्म करेगा, एंजाइम फॉर्म करेगा, लिपिड क्या फॉर्म करेगा, हार्मोन्स फॉर्म करेगा। तो ये आप ध्यान रखना, दोनों नहीं फॉर्म कर रहे हैं। नाउ द वन फंक्शन ऑफ द ER that is explicit transport of material, that is especially protein, various regions of the cytoplasm and between the cytoplasm and nucleus, ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ ER also function as the cytoplasmic framework, जो कि क्या है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मतलब कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन एंड लिपिड की सिंथेसिस हो रही है, ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। इन लीवर सेल्स में क्या होता है, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, इन लीवर में होगा, कहाँ पर, एनिमल जो कि वर्टिब्रेट्स में। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, आपको डिटेल स्ट्रक्चर मैं दिखा दूँ, ऐसा दिखता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये क्या बोलते हैं आपका, बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा है यहाँ पर आपको। तो इसके ऊपर क्या है, पार्टिकल्स है, जो कि क्या है, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या है, पार्टिकल्स दैट इज राइबोसोम, एंड दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हियर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम अटैच्ड है, इस दैट ये रफ है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्मूथ है, ये सारे स्मूथ है। दिस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER ऐसा दिखता है, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है। ये रहे सिस्टर ने, ये वाला सिस्टर आपको स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने ऊपर, ऐसा दिखता है सिस्टर ने का स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ दिखता है सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर। एंड जो पार्टिकल्स हैं वो राइबोसोम है, सिस्टर्नल स्पेस इसके बीच में, इतना आप डिटेल में मत जाना। एंड दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी कल जो है हम गोल्गी एपैरेटस करेंगे। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म हो गया। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट करिए, एंड आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, आप जैसा कमेंट करेंगे मैं फिर उसके बाद नोट्स के बारे में सोचता हूँ। एंड थैंक यू।